तो आइए आज हम लोग सबसे पहले औसत के बारे में जानते हैं। औसत, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी ग्रुप में या किसी भी समूह में लोगों के चाहे क्रमांक हों, चाहे उनकी सैलरी हो या कोई भी मान जो किसी भी समूह से या दो से अधिक व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, तो उन सभी को मिला करके उनका सामान्यीकरण किया जाता है। इसका मतलब कि किसी समूह में किसी को कुछ अंक मिले हैं, किसी को कुछ अंक मिले हैं, यानी कि अगर 100 में से देखा जाए तो किसी को 90 अंक मिले हैं, किसी को 80 मिले हैं, किसी को 60 मिले हैं। तो इन सभी का जो सामान्य अंक होगा, यानी कि एक ऐसा अंक जो सभी को बराबर बराबर रूप से विभाजित करता है, वो कितना होगा, यही उसका औसत कहलाता है। दूसरे मायने में औसत का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर जितने भी पद उसके दिए हुए हैं उनको हम जोड़ लें, यानी कि कुल पदों का योग, और उसके कुल पदों की संख्या से अगर हम भाग दे दें तो हमें औसत प्राप्त होता है। ये इसकी एक बहुत बेसिक सी अवधारणा है। आइए एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम में वीरेश को 90 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 में। ऐसे ही अमित को 60 मिले आउट ऑफ 100 में। प्रकाश को 80 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 में। ठीक है, ऐसे आकाश को 70 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 में। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 4 लोग हैं, लेकिन चारों लोगों का जो अंक है, अंक विवरण अलग अलग है। अब अगर हमें इनका एक औसत अंक प्राप्त करना है कि आखिरकार में, या इनको अगर हमें इस तरीके से करना है कि सभी के अंक अगर समान कर लें, वीरेश को 90 मिल रहे हैं, अमित को 60 मिल रहे हैं, प्रकाश को 80 मिल रहे हैं, आकाश को 70 मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कुल पदों का योग कर देंगे और इसके बाद में कुल पदों की संख्या से घटा देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि औसत क्या है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग क्या है, वीरेश कुल मिले 90 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70। मेरे टोटल दोस्त कितने, 4 से इसे डिवाइड करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 9 6 15, 8 7 15, 15 15 30। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 7 28, 4 5, यानी कि यहाँ पर जो औसत आया वो कितना आया, 75 आउट ऑफ 100। 75 मार्क्स अगर सभी को मिलते तो क्या होता कि वीरेश, अमित, प्रकाश और आकाश, इन सभी का जो सम था वो कितना आता, 300 आता। और सभी को अगर हमें समान करना हो तो उसके लिए सबको 75 75 75 मार्क्स देना आवश्यक। ये तो औसत की बात हो गई, यानी कि अब हमें पता चल गया कि औसत सामान्यता क्या होता है। तो अगर आप चाहें कुछ फार्मूले भी लिखिए।
सबसे पहले औसत की बात करते हैं। तो औसत मतलब कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यहाँ पर चूंकि बेसिक की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बेसिक की क्लास का मतलब ये है कि जो कुछ भी है सारा का सारा मैं फंडामेंटली ही करवाऊंगा। औसत है, आपको पता चल गया कि औसत क्या है, कुल पदों का योग है और उसकी कुल पदों की संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो हमें औसत प्राप्त होता है। दैट इज सफिशियंट टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एवरेज टॉपिक। मैं बताऊंगा कैसे, कोई भी क्वेश्चन होगा हम केवल बेसिक्स की मदद से ही करेंगे। जहां तक मेरा मानना है, मैथ सीखने का केवल 2 स्तर है। पहला, एक तो बेसिक, या इसको प्राइमरी भी बोल सकते हैं। दूसरा आपका एडवांस। बेसिक का मतलब ये है कि हमें मूलभूत अवधारणा को समझ लेना है, हमें जान लेना है कि आखिरकार में औसत क्या है, जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी हमें समझ होनी चाहिए। और जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब भी आप किसी भी पेपर में अपीयर होते हैं, तो आप ये पाते हैं कि आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक और पता नहीं क्या क्या पढ़ के जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद आप फिर से कहाँ आ जाते हैं, बेसिक्स पे आ जाते हैं। आपको फिर से याद आने लगता है। अगर मान लो साधारण ब्याज का कोई क्वेश्चन है, तो आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा तो आपको लगा ठीक है कर लेंगे, फिर जैसे ही आप क्वेश्चन करने लगे आपका कॉन्फिडेंस वहां से हिला, आप फिर से आगे कहाँ पे, बेसिक्स पे आगे आप फिर लगाने लगे वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक्स की बात करें तो हम लोग अभी बेसिक पे ही चलेंगे। बेसिक्स को सारा कुछ क्लियर करेंगे, सारे सवाल यहीं से लगाएंगे। इसके बाद एडवांस में कुछ चीज़ें हैं जो समय कंज्यूम्ड समय है, समय को कंज्यूम करने के लिए, ज़्यादा समय ना लगे उसको और कम करने के लिए हम कुछ एडवांस चीज़ों को वहाँ पर सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को पहले बेसिक जो है थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। आइए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि सौ से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं 49.5, 50, 50.5 और 51। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं। 1 से 100 तक विषम संख्या क्या होगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा एंड सो ऑन 99 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर हम एक बात आपको बता रहे हैं। देखिए जब 1 से लेकर के 99 तक, देखिए कभी भी जो सम और विषम संख्या है, जब भी हम चाहे प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, चाहे पूर्ण संख्या की, चाहे इंटीजर्स, उन सब में अगर हम सीक्वेंस से सारी नंबर्स को लेते हैं तो दैट इज नथिंग ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इवन एंड ऑड नंबर्स। सम और विषम का केवल
कलेक्शन है या यूनियन है। अगर 1 से 100 तक की अगर विषम संख्याओं की बात करें तो इसमें कुल कितनी विषम संख्याएं आएंगी, n/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50। कितनी आएंगी, 50 नंबर। अगर सम की बात करें तो वो भी 50 होंगी। अब आइए हम इस केस में देखते हैं, यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार में यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ें, क्योंकि अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, आपको चीजें विजुलाइज कैसे होंगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। यहाँ से लिखा मैंने 99 98 तो आपको पता ही है क्या है, वो नहीं होगा। 97 95 93, that is enough. Okay, now see what happened if we add first number and last number. It would be 100। ये क्या होगा, ये भी 100। ये क्या होगा, ये भी 100। ये क्या होगा, सारा का सारा क्या हो रहा है, सबका सब मिलके क्या हो जा रहा है, 100। इवन यहाँ पे जो लास्ट का नंबर आएगा 49 और 51, इसका भी सम कितना होगा, 100 होगा। तो भाई साहब एक बात हमें बताइए, अगर 50 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं, और इनमें से जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उन दो को, पहले और अंतिम को हम जोड़ रहे हैं, तो उनका सम कितना आ रहा है, उनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ऐसे 100 की 50 में से चूंकि दो को जोड़ने पे बन रहा है, तो ये देख रहे हैं कि एक संख्या दो संख्या मिलके क्या होगी, केवल एक संख्या, वो क्या 100 हो गई। तो 100 को जब चूंकि यहाँ 50 संख्याएं, दो संख्याएं एक बन रही, तो 50 संख्याएं कितनी बन जाएंगी, पूछा आप सर जी ये क्या है, 50 संख्याएं थी, जब दो दो मिल गई तो 25 संख्याएं होगी। सम सभी का कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो भाई साहब चाहे 100 को 25 टाइम्स आप जोड़ दें और चाहे 25 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ गया, कुल पदों का योग नहीं आ गया। कितना आया कुल पदों का योग, 2500। अब यहां से औसत हम लोग निकाल लेते हैं। औसत क्या होगा, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग कितना है, 2500। संख्या कितनी है, संख्या 50 है, 25 नहीं है। संख्या कितनी है, 50 है। 0 0 कट गया, 5 5 जा 25 50, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट। अब बताइए इसमें बेसिक्स क्वेश्चन से लगाने से आपको कोई समस्या हो, बहुत ही आसानी से क्या हुआ, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए इस क्वेश्चन के बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन में करना क्या था, कुछ नहीं, केवल जितनी विषम संख्याएं थी एक सीक्वेंस ऑर्डर में देख लेना था। हमने देखा केवल कि जो प्रथम है और अंतिम है उनका सम कितना आ रहा है, कुल संख्याएं कितनी बन रही हैं, बेसिक सी चीज़ है, उसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। इसके बाद उन सारी संख्याओं को ऐड करना था, चाहे ऐड करिए चाहे उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल पदों का योग पता चल गया, पदों की संख्या पता चल गई, हमने औसत निकाल दिया। एक और क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है 10 12, ऑप्शन है 10 12 15 और 18। कह रखा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई 3 के प्रथम 9 गुणज हमें पता करने हैं, कौन कौन होंगे।
बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। देखिए 3 के प्रथम 9 गुणज क्या होंगे? ये ऐसे ही तो होंगे, 3 3 6 9 12, और जो 9वां होगा वो क्या होगा? 27। अब देखिए अगर यहाँ पर 9 है संख्याएं तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं। ये 27 3 कितना बनना है? 30 बनना है। 27 3 30 बनना है। यानी कि इनमें से जो 8 संख्याएं हैं वो तो जुड़ जाएंगी। 3 जुड़ जाएगा, 6 जुड़ जाएगा, 9 जुड़ जाएगा, 12 जुड़ जाएगा, लेकिन जो 15 है, कौन सी संख्या? 15 अकेले बच जाएगा, क्योंकि 4 इधर की 4 इधर की जुड़ जाएंगी। 4 4 8 और 1 ये 9वीं संख्या। तो 4 संख्याएं का कितना हो जाएगा? 4 गुणे 30, बचा है 30 30 4 बार जोड़ो, 4 गुणे 30, और एक कौन सी बची? 15 बची। तो यहाँ से हम एवरेज निकाल लेंगे कि नहीं आ जाएगा? तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी? 9। कितना आया? 4 3 12, 120 प्लस 15 बटे 9, यानी कि कितना है? 135 बटे 9। आंसर क्या आया आपका? 15 आया। आपको किसी भी ट्रिक की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, बेसिक से आप लगाइए, आसानी से आराम से लग जाएगा। जब आपको ट्रिक्स की जरूरत होगी तब बता भी दी जाएंगी। जो एडवांस की क्लासेस चलेंगी उनमें ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि कहाँ पे आपको ट्रिक्स का यूज करना है। और मैं इस बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ कि ट्रिक्स का यूज करना सही है गलत है, मैं इस बिहाफ पे कहूंगा कि कहाँ पर आप एक्चुअल में ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। क्योंकि उन सारी चीजों को मैंने देखा, मैंने खुद एग्जाम दिए हैं, तो जहां तक कि मेरा अनुभव है, हो सकता है किसी को अपना अपना अलग लगे, लेकिन जहां तक मैंने अनुभव किया है कि कहां पर आखिरकार में आप वाकई में ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिक्स जानना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको पहले क्या करना है? बेसिक जानना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, देखिए यह भी बहुत सरल है। कह रहा है 3 7 11 15 79 का औसत ज्ञात कीजिए। भाई साहब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, एंड so on है, एंड 17 है। इनका औसत ज्ञात करना है, ठीक। और ऑप्शन आपके दे रखे हैं 39, 41, 43 या 45। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि अंतर कितने का है? 4 4 का अंतर है। तो जब 4 4 का अंतर है तो यानी कि ये देखो 3 से लेकर के है, 3 है, फिर 7 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, 15 के बाद फिर 19 आएगा, ऐसे आता चले जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे प्रश्न आएंगे जहां पर हम ये सुनिश्चित ना कर पाए कि कितने आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं, 20 पद होंगे, कितने होंगे, तो काउंट करने से ज़्यादा बेटर है इनके एवरेज का एक फार्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिए कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। तो प्रथम पद क्या है? 3 है, प्लस 79/2 कितना हो जाएगा? 9 3 12, 82 बटे 2, यानी कि 41। तो इसका सही आंसर कितना आ गया? 41। यह भी एक सरल इक्वेशन है। तो जब हमें ऐसा पता चले कि जहाँ पे हमें गैस पता तो चल रही है लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है, जैसे यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है इनिशियली, तो जब ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कि कुल पदों की संख्या कितनी है, तो उसके लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे कि प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बाई 2, तो हमें एवरेज पता चल जाएगा।
भाई इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्यालय है उसमें 10 अध्यापक में से एक कोई सेवानिवृत्त हो जाता है और 25 साल का जब एक नया टीचर आता है तो उसके आने के बाद क्या होता है, जो अध्यापकों की औसत आयु है उसमें 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो जो सेवानिवृत्त हुआ है, जिसको रिटायरमेंट मिली है, उस टीचर की आयु कितनी है? आपको ऑप्शन दे रखा है 58, 60, 55 और 50। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को पहले समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। उसने कहा यहाँ पर कितने टीचर हैं या अध्यापक हैं? 10 अध्यापक। मान लेते हैं इनकी औसत आयु कितनी है? x वर्ष है। भाई 10 अध्यापक थे, उनकी औसत आयु x वर्ष थी। ठीक, समझ में आ गया? अब क्या है भाई, 10 थे तब तक तो ठीक था, यानी कि इनकी जो कुल आयु थी वो कितनी है? अगर कुल आयु देखा जाए तो इनकी 10 से गुणा कर देंगे 10x। लेकिन हुआ क्या, समस्या तो तब खड़ी हुई जब इसमें से एक टीचर क्या हो गया, सेवानिवृत्त हो गया। तो 10x में से एक टीचर सेवानिवृत्त हुआ, कितने वर्ष का था? मान लेते हैं y वर्ष का था, हमें पता नहीं है कि वो कितनी एज में थी उसकी। और दूसरा जो टीचर आता है वो कितने साल का है? 25 साल का है। तो जो इनकी औसत आयु कितनी है? x है, उसमें से कमी कितनी है? 3 साल। समझ में आया कि नहीं? ठीक, 10 अध्यापक थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? x वर्ष थी। कुल आयु कितनी थी? भाई 10 से गुणा कर देंगे तब हमें पता चलेगा कितना आया, 10x आया। ठीक है, अब ये जो कुल आयु है, औसत क्या पढ़ते हैं हम? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। टीचर कितने हैं? 10 हैं। पूछेंगे क्यों सर? अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले शिक्षक थे कितने थे, उनकी आयु कितनी थी? 10x। भाई उनमें से एक टीचर चला गया, अब ये तो कोई जरूरी नहीं है कि 1 वर्ष का जाए। मान लेते हैं कितने वर्ष का गया? y वर्ष का गया। ठीक है, तो जब टीचर y वर्ष का इसमें से चला जाता है तो एक शिक्षक 25 साल का नया आता है, नए मास्टर साहब की अभी 69,000 में नियुक्ति हुई और वो आकर के ज्वाइन करते हैं। उनकी आयु कितनी है? 25 साल। तो एक गया एक आया, तो कुल पदों की संख्या पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। भाई एक गया तो 9 बचे, लेकिन एक नए मास्टर साहब ने 69,000 में जब ज्वाइन किया तो फिर से संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अब ये जब मास्टर साहब आ गए तो इन्होंने कुछ घटाया बढ़ाया तो नहीं, लेकिन जो पहले के टीचर्स थे उनकी औसत आयु कितनी थी? मैंने बताया x वर्ष। और प्रश्न कह रहा है x वर्ष में इन्होंने 3 साल की कमी कर दी।
भाई नए मास्टर ने कुछ और बदलाव नहीं किया, सेवानिवृत्त वाले चले गए, कोई समस्या नहीं, लेकिन इन्होंने और लोगों की जो एवरेज आयु थी उसमें क्या कर दी, कमी कर दी। तो अब पता ये करना है कि ये मास्टर साहब भाई कितने साल के थे आखिरकार में जो गए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको अपान 1 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 10x माइनस वाई प्लस 25 इक्वल्स टू 10x माइनस 10 3 30, 10 से गुणा होगा 10x माइनस 10 30। ये देखो 10x कैंसिल हो गया। अब ये y है इधर ले आइए और ये 30 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 30 यानी कि 55। यानी कि जो मास्टर साहब रिटायर हुए थे वो कितने साल में रिटायर हुए, 55 साल में। तो इसका सही उत्तर हो गया 55 ईयर। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। पूछा क्या, 10 अध्यापकों की जो औसत आयु है वो x वर्ष है, उसमें से जो एक मास्टर साहब थे वो क्या हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, और उनके जाने के बाद एक टीचर ने आकर के उसको ज्वाइन किया, उसकी आयु 25 वर्ष थी। उसके आने से एक बदलाव हुआ, उनकी औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो गई। ठीक, तो उनकी कुल आयु 10x, क्योंकि 10 लोग हैं भाई, x वर्ष का अगर सबका इक्वल है तो 10x, y ये मान लेते हैं आयु उनकी है जो साहब मास्टर साहब क्या हुए, रिटायर हुए, ये नए वाले मास्टर साहब ने ज्वाइन किया, अपान 10 इक्वल्स टू x माइनस 3। सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, यहाँ पर उसका उत्तर आ जाता है। तो हमें पता चला कि जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे उनकी आयु 55 वर्ष थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा स्लो चल रहे हैं बट धीरे धीरे स्पीड अप कर देंगे। एक और थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ इसमें करना ही नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं। 5 है, 35 है, 112 है और 45 है। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो 6 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। अब इसमें से कोई एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना रह जाता है। एक संख्या मान लो कि x के हटाए जाने पर औसत कितना है, 15 हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए संख्या का औसत इतना है, तो मान लीजिए कि कुल संख्या का योग क्या होगा। भाई ये औसत है ना, तो 20 को अगर 6 से गुणा कर दो तो हमें पता चल गया 120 क्या है, कुल संख्या है। एक संख्या कोई चली गई, मान लेते हैं क्या गया है 120 में से क्या घटा है, x घटा है। भाई x ही तो हटाया गया, एक संख्या निकाल दी गई, क्या निकाली गई नहीं पता, लेकिन उससे जो परिवर्तन हुआ वो पता है। इनका एवरेज जो था वो कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए 15 हो गया, लेकिन अब भाई एक संख्या जब हटा दी गई है तो 6 की जगह पे कितना होगा, 5 होगा। तो 120 माइनस एक्स इक्वल टू 15 पचे 75, एक्स इधर ले आइए, 120 माइनस 75 कितना हो जाएगा 45, इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। 6 संख्याओं का औसत 20 था, एक संख्या हटाया गया, मान लेते हैं कि x के हटाए जाने पर उनका औसत कितना हो गया, 15 हो गया। कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 छक्के 120, टोटल 120 होगा। 120 में से वो संख्या घटाई गई, परिवर्तन क्या हुआ, उस संख्या के हटने से इसका जो औसत था वो 15 हो गया। तो अब यहाँ पर 6 संख्या तो है नहीं, 5 ही संख्या बची, तो 15 पचे 75 और 75 को घटा दिया तो हमें वो संख्या पता चल गई कि जो 45 थी वो
वही संख्या थी जिसको 120 में से घटाया गया, तो इसका जो औसत था वो 15 हो गया। चेक करना चाहें तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 है। 20 संख्याओं का सही औसत क्या है? तो लड़के ने क्या देखा कि संख्या क्या थी भाई? संख्या थी 16, लिखा कितना? 61। तो जब 61 लिखा तो एवरेज कितना हो गया? 20 का एवरेज हो गया। सॉरी, 20 संख्याओं का एवरेज, 20 संख्याओं का एवरेज हो गया 35। तो कह रहा है उन 20 संख्याओं का सही एवरेज क्या होगा? 32.75, 37.25, 34.75 या 34.25। तो प्रश्न कह रहा है कि लड़के ने क्या किया, 16 के स्थान पर एक तो गलती क्या की, 61 लिख दिया। तो भाई साहब अगर हमने 61 लिख दिया तो संख्या का गुणा किससे होगा? ऑब्वियस सी बात है, 61 से गुणा होगा। संख्याएं कितनी थी? गलती एक संख्या में हुई या पूरे में? तो केवल एक संख्या में हुई, ना कि एवरेज में। संख्याएं कुल कितनी थी? 20। एवरेज कितना आ रहा? 35। संख्या कितनी गलत की? केवल एक। जहां 16 लिखना चाहिए था वहां मैंने 61 लिख दिया। तो जो बढ़ोतरी हुई वही देख लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आखिरकार में कुल योग कितना होना चाहिए था भाई? कुल योग वैसे कितना है? 20 पंचे 100, 20 तिया 60 और 10 70। कुल संख्या कितनी? कुल संख्याओं का योग कितना था? 700। तो 700 था, लेकिन इसमें संख्या क्या थी? 16। जो अभीष्ट योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 700 प्लस 16 माइनस 61। भाई इसमें 16 गलती क्या हुई कि 16 की जगह पर 61 कर दिया, तो 16 ऐड हो जाएगा, 61 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 गया 5 और यहाँ पे 11 आ जाएगा, 6 5 11, 655। अब हमें पता चल गया कि जो अभीष्ट योग है वो कितना हो गया? 655। तो इसका एवरेज कितना होगा? एवरेज होगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कितनी थी? 20। अब से मामला क्या हो गया? सही हो गया, भाग कर दीजिए। 20 तिया 60, 5 है तो 20 दूना 40, पॉइंट 20 सत्ते 140 और 20 पंचे 100, यानी कि 32.75 इसका सही आंसर है। तो ये इसका सही औसत आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, ये शायद करवा दिया है अभी 100 से कम आना। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 50 है यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 है, तो सातवीं संख्या का मान क्या होगा? 55, 60, 45 या 50? देखिए 13 संख्याओं का औसत क्या है? 13 संख्याओं का औसत है 50
जो फर्स्ट की 7 संख्या है इनका एवरेज कितना दे रखा है 45। लास्ट की अंतिम की 7 संख्याएं इनका एवरेज दे रखा है 55। तो 7वीं संख्या का मान पूछा है। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए पहली 7 संख्या, आप देखिए यहां से अगर आपको 13 संख्याएं दे दी जाए, भाई यहां से 13 संख्याएं मान लीजिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए पहली 7 संख्या तो यहाँ तक हो गया, आखिरी 7 संख्या तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो एक संख्या है वो क्या है 7। 7 का औसत जो है पहली 7 संख्याओं में भी और अंतिम की 7 संख्याओं दोनों में जोड़ा गया है। तो अगर इसकी कुल संख्याएं पता कर ली जाए उनका योग और इनकी संख्याओं का कुल योग, अगर इसमें से 13 संख्याएं जब टोटल मिला के जोड़ी जाती हैं उनको घटा दें तो हमें 7वीं संख्या पता चल जाएगी। समझ में आया कि नहीं? देखिए 13 संख्याओं का जो योग होगा डायरेक्ट लिख रहे हैं, 7वीं संख्या क्या होगी, 7वीं संख्या होगी 13 संख्याओं का योग जो है ये तो कटेगा। पहले ये देखते हैं कि पहली फर्स्ट 7 संख्याओं का योग प्लस लास्ट 7 संख्याओं का योग माइनस 13 संख्याओं का योग। अब देखिए पहली 7 संख्याओं का योग कितना होगा, वो होगा 45 गुणे 7 प्लस अंतिम का 55 है तो 7 गुणे 55 माइनस इसमें कितना है 13 गुणे 50। हल कर लीजिए, 5 से 35, 7 बचे 35, 3 आया 7 चौक 28, 2 30 1 31, 315 प्लस 7 बचे 35, 3 7 बचे 35 3 38 माइनस 13 बचे 65, 650 हो गया। 5 5 10 8 10 3 3 6 7 माइनस 650 यानी कि 50, यानी कि जो 7वीं संख्या थी वो क्या है 50 है। तो कैसे पता चला, उसने कहा कि कुल 13 संख्याएं थी, 13 संख्याओं का औसत कितना आ रहा था, वो तो 50 आ रहा था। भाई पहली 7 को आपने भी ले लिया, यहाँ से यहाँ तक भी ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ भी ले लिया, यानी कि इस नंबर को आपने क्या किया 2 टाइम ऐड किया। तो 2 टाइम ऐड किया तो ये कहाँ किया, इसी में किया ना भाई, एक बार इसमें भी ऐड किया एक बार इसमें भी ऐड किया। हमने क्या कहा कि अगर 7वीं संख्या आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहली जो 7 संख्याएं हैं उनका योग उसको जोड़ दीजिए, आखिरी का जोड़ दीजिए। भाई जो संख्या है वो 2 बार जुड़ेगी, क्या होगा उतना ही संख्या बच जाएगा। इसमें से 13 संख्याओं को टोटल घटा लिया तो वो संख्या हमारे पास बच गई। तो हमें पता चल गया कि जो 50 थी वो वही संख्या थी। अब एक बहुत बेहतरीन सा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल टाइप के अप्रोच में कई बार पूछे जाते हैं, आइए हम लोग इसे भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार का बहुत पूछा जाता है, जैसे कह रहा है कि पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। आंसर दे रखा है 10
12, 15, 11। कह रहा 25 संख्याओं का औसत कितना है? 25 का एवरेज वो 10 है। 25 का फिर से एवरेज 12 है। तो 50 संख्याओं का एवरेज होगा। क्या कुछ है ही नहीं। देखो इसकी कुल संख्याओं का योग, देखिए एवरेज क्या होगा, मैंने बताया कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे टोटल पद कितने हो गए भाई? 25 और प्लस 25 यानी कि 50। लेकिन जो पद होगा तो 25 का 10 से गुणा हो जाएगा भाई। कुल पद इसके कितने होंगे? 25 गुणे 10 और इसके 25 गुणे 12। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 250 प्लस 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 36 बटे 50। ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 550 बटे 50। 0 0 कट गया, 5 गिरे हम 11। यानी कि उसका जो अभिष्ट एवरेज होगा कितना होगा? 11 होगा या 11 होगा। ये भी एक सरल हो गया। यहाँ से एक फार्मूला और भी लिख सकते हैं, वो ये कि यदि मान लीजिए कि फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि यदि m संख्याओं का औसत x y n संख्याओं का औसत y हो तो कुल संख्याओं का औसत क्या होगा? कुल संख्याओं का औसत ये भी लिख सकते हो। m संख्याएं, औसत कितना x, तो m को x से गुणा करेंगे प्लस n संख्याएं, औसत कितना y, टोटल संख्याएं m प्लस n। तो इस पर भी रख कर आप लगा सकते हैं आसानी से।